नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू की लड़ाई और बेचारा पति। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राहुल आज ऑफिस आता तो बहुत खुश था। तभी उसके दोस्त सुनील ने उससे कहा, क्या बात है, आजकल तो कुछ जाता ही खुश रहता है। अर्जुन भी कहता, आखिर होगा क्यों नहीं, शादी तो होने वाली है जनाब की। राहुल ने कहा, तुम लोगों को ऑफिस में कोई काम नहीं क्या, लग गए मुझे परेशान करने। तभी राहुल का फोन बजता। तब सुनील कहता, भाभी जी का ही होगा। अर्जुन ने कहा, और फोन कर भी कौन सकता है। राहुल वहां से चुपचाप जाकर अपनी होने वाली पत्नी सुनीता से बात करने लगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद राहुल कहता, अभी मैं ऑफिस में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी अर्जुन सुनील से कहता, राहुल के तो अभी खुशी के दिन है, शादी के बात तो रोना ही है। राहुल ने भी यही सुन लिया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब सुनील और अर्जुन हंसते हुए कहते, हर कोई यही कहता है, लेकिन शादी के बाद ना सिर्फ रोना ही पड़ता है। शादी का रत्तू है, जो खाएगा वही पछताएगा, जो ना खाए वही भी पछताए। राहुल ने कहा, तुम लोग अपने काम से मतलब रखो। तब सुनील कहता, अरे तुझे समझा रहा हूँ, आखिरकार हम दोनों शादीशुदा हैं तो जानते हैं क्या क्या परेशानी होगी तुझे। राहुल ने कहा, अच्छा बताओ क्या क्या परेशानी होगी। सुनील ने कहा, शुरू शुरू में तो सब अच्छा होगा, फिर क्या होगा। राहुल ने पूछा। अर्जुन ने कहा, फिर क्या, वही सास और बहू की लड़ाई, और बीच में फंसेगा तू बेचारा। तू जब भी ऑफिस से घर जाएगा तो तेरी पत्नी तेरी माँ की शिकायत की रिश्ते लेकर खड़ी होगी, और जब माँ के पास जाएगा तो वही बहू की बुराई सुनाने लग जाएंगी। बस शादी के बाद और कुछ नहीं होना है। तब राहुल ने कहा, मेरी माँ और मेरी होने वाली पत्नी दोनों ही समझदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी अर्जुन और सुनील कहते, यही सब तो कहने की बात है, बात में तो बेटा यही सब होगा। तभी विनीत कहता, सिर्फ इतना ही नहीं। तब राहुल ने कहा, हाँ विनीत जी, आप भी अपना ज्ञान दे ही दीजिए, आखिरकार आप भी शादीशुदा हैं। विनीत ने कहा, सिर्फ सास बहू की लड़ाई से ही नहीं, शादी के बाद तो पत्नी की फरमाइश से भी तू परेशान हो जाएगा। वही कैसे, राहुल ने हंसते हुए पूछा। तो विनीत कहता, हंस रे बेटा हंस रे, बाद में तो रोना ही है। तेरी पत्नी की दोस्त के पास जो साड़ी हुई ना, उसे वही साड़ी चाहिए होगी, फिर चाहे उसकी कीमत 5,000 हो या उससे ज़्यादा। कर की बात सुनो, मेरी पत्नी अपनी सहेली के घर पर गई तो उसने एक सुंदर सा कमरा उसके घर देखा, तो फोटो खींच कर लेकर आई और कहने लगी, मुझे भी यही कमरा चाहिए। अब वही कमरा मार्केट में ही नहीं तो कहाँ से लेकर आऊं। ये पत्नी ना देखा देखी को ज़्यादा ही करती हैं, पर मेरी सुनीता तो ऐसी नहीं है। राहुल ने कहा, अच्छा जी, तेरी सुनीता, दोस्तों ने राहुल की खिंचाई करते हुए कहा। तभी बॉस वहां आते और सभी अपने अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम करने लगते हैं। राहुल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और राहुल के दोस्त उसकी टांग खींचते जा रहे थे, पर राहुल को इस सब में भी बहुत मजा आ रहा था। इसी तरह दिन निकलते गए और आज वही दिन आ ही गया जब राहुल की शादी सुनीता से होने वाली थी। राहुल और सुनीता की शादी से सब बहुत खुश थे। राहुल और सुनीता की शादी होने के बाद कुछ दिन हंसी खुशी से निकले जाते, और फिर वही हुआ जो राहुल के दोस्त उसकी शादी के पहले सुनाते थे। शादी के 6 महीने नहीं हुए और सास बहू ने एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर दिया। आज राहुल ऑफिस से घर आया तो सुनीता से कहता, सुनीता बहुत तेज भूख लग रही है, तुम खाना गर्म कर कर लगा दो। सुनीता ने राहुल की बात को अनसुना किया और दिन भर की कथा राहुल को सुनाने लग गई। तुम ना अपनी माँ को समझा रो, मैं कुछ भी करती हूँ उन्हें गलत ही लगता है, खुद तो कुछ करती नहीं और ऊपर से मुझ पर ही औतर चढ़ाती रहती हैं। क्या मेरी शादी के पहले तुम्हारी माँ घर पर काम नहीं करती थी? चलो ठीक है, नहीं करती तो नहीं करती, लेकिन मेरा काम तो मुझे मेरे ढंग से करने दे। अब मैं खाने में सब्जी पहले बनाऊं या रोटी, उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। आज मैं रोटी बनाने लगी तो कहने लगी, बेटा पहले सब्जी बना लेती। यह भी कोई बात हुई क्या? झाड़ू लगाती हूँ तो उन्हें जगह जगह कूड़ा दिखता है, बर्तन धो तो उन्हें साफ दिखाई नहीं देते, हद होती है, और कुछ कहूँ तो रोने बैठ जाती हैं। तब राहुल ने गुस्से में कहा, सुनीता, मैंने तुमसे गरम गरम खाना लगाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो मेरा भेजा ही गरम करने लग गई। एक बेचारा आदमी ऑफिस
से थक हार कर घर आता है तो तुमसे एक गिलास पानी के लिए तो पूछा नहीं जाता, लेकिन दिन भर की कथा सुनाने लग गई। तभी सुनीता रोते हुए कहने लगी कि तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं कुछ भी कहती रहूं उससे तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तुमसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? बस सुबह से ऑफिस चले जाते हो, रात को खाना खाना है और तो तुम्हें घर से कुछ लेना देना ही नहीं। घर पर तो मुझे रहना पड़ता है ना, तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें क्या? इससे रोते और बड़बड़ाते हुए सुनीता रसोई में चली जाती और खाना गर्म करने लगती। तभी राहुल गुस्से में पलंग पर मोबाइल फेंकता और कहता है, इससे अच्छा तो मैं कुमारा ही था, कहाँ से कहाँ मैंने शादी कर ली। परेशान हो गया हूँ हर दिन के नाटक देख देख के। माँ से कुछ कहो तो वह मुंह फुराकर बैठ जाते हैं, सुनीता से कुछ कहो तो वह रोने लगते हैं। करूँ तो करूँ क्या? सच्ची कहते थे सुनील और अर्जुन, शादी करने के बाद सिर्फ पछताना ही है, मन में सोचते हुए राहुल खाना खाने लगता। सुनीता राहुल से बात कर रही थी लेकिन राहुल चुपचाप खाना खा रहा था। तभी सुनीता गुस्से में कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। राहुल कुछ नहीं कहता तो सुनीता गुस्से में कमरे में चली जाती। दूसरे दिन राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार होता तो उसकी माँ की शिकायत करने लगती। राहुल ने कहा, माँ कम से कम ऑफिस तो चैन से जाने दो, आप दोनों की लड़ाई से मैं परेशान हो चुका हूँ। तब राहुल की माँ ने कहा, हाँ अब तो तेरी शादी हो गई है तो मेरी क्यों सुनेगा? राहुल शांति से ही ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन निकलते गए और सुनीता और राहुल की शादी को आज 5 वर्ष हो गए। ऐसा नहीं था कि इन 5 वर्ष में सिर्फ लड़ाइयाँ हुई, वही सब एक साथ बहुत खुश भी थे। 5 वर्ष में राहुल का प्यारा सा बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने पवन रखा। पवन घर में सबका लाडला था। दादा दादी मम्मी पापा सब उससे बहुत प्यार करते थे। वैसे तो घर में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन राहुल परेशान था तो अपनी माँ और पत्नी से जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती। आज संडे का दिन था। राहुल ने सोचा आज तो अच्छे से घर पर आराम करूंगा। सोचते हुए वह अपने कमरे में जाता, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रसोई में से लड़ाई की आवाज़ आने लगी। राहुल की माँ कह रही थी, तुम या तो मोबाइल चला लिया करो या तो काम कर लिया करो, तुम्हारे चक्कर में पूरी सब्जी जल गई। तब सुनीता ने कहा, आप भी तो रसोई में थी तो आप नहीं देख सकती थी? मैं थोड़ा मोबाइल हाथ में ले लेती हूँ तो आपको परेशानी हो जाती, सिर्फ समय देखने के लिए तो मैंने मोबाइल उठाया था। राहुल अब तो हद ही हो गई। माँ और सुनीता के कारण घर पर चैन से 2 मिनट भी नहीं रह सकता और गुस्से में घर के बाहर चला जाता। तभी उसे उसके दोस्त समीर और अर्जुन मिलते और कहते, क्या राहुल, तू तो कह रहा था कि आज घर पर आराम करेगा लेकिन तू तो यहाँ घूम रहा है। राहुल ने कहा, कुछ नहीं यार, बस सिर में दर्द हो रहा है। तब सुनील कहता, सिर में दर्द हो रहा है तो घर पर आराम कर, यहाँ क्या कर रहा है? तब अर्जुन कहता, घर पर ही रहने से तो सिर दर्द हो रहा है। क्यों राहुल, कहीं भाभी जी और माँ जी की लड़ाई तो नहीं हो गई? राहुल ने कहा, तुम लोग सही कह रहे हो यार, थक चुका हूँ माँ और सुनीता की हर दिन के यह नाटक देखकर। पहले तो दोनों मुझसे ही बुराई करती थी लेकिन अब तो आपस में भी लड़ने लगी हैं। समस्या तो बहुत गंभीर है, सुनील ने कहा। तब राहुल ने कहा, यार मचे मत लो, कोई उपाय हो तो बताओ। वैसे तुम दोनों के घर में भी लड़ाई हो गई रही थी क्या, तो तुम दोनों भी घूमने के लिए आ गए? तब अर्जुन और सुनील कहते, हमारे घर में सास बहू की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। अच्छा वही कैसे? राहुल ने कहा। अर्जुन और सुनील राहुल से कहते, ऐसा तो तू भी कर सकता है। वही कैसे? मैं तो माँ और सुनीता को समझा कर परेशान हो चुका हूँ। तब सुनील कहता, समझाना छोड़ और दोनों को एक दूसरे की अहमियत बता। अर्जुन राहुल से कहता, अब घर पर जाकर तू ऐसा ऐसा करना देखना, उसके बाद तेरी माँ और सुनीता भाभी कभी नहीं लड़ेंगी। ठीक है, अब यह भी कर कर देख लेता हूँ, कहकर राहुल घर चला जाता और सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता और उसकी माँ उससे कहती है, राहुल बहू को समझा, मोबाइल पर नहीं अपने काम पर ध्यान दे, जानता है मोबाइल के चक्कर में पूरी सब्जी जलाती, जब देखो मोबाइल में ही घुसी रहती है। तभी राहुल कहता, माँ तुम सही कह रही हो, यह सुनीता ना आजकल कुछ ज़्यादा ही मोबाइल चलाती और कोई काम तो ढंग से करती ही नहीं। आचना में इसे इसके मायके ही भेज दूंगा। अरे बेटा क्या कह रहा है तू? राहुल की माँ ने कहा, इतनी सी बात पर बहू को मायके भेजेगा? इतनी सी बात, जब देखो वह तुमसे जबान चराती रहती है। इतनी सी बात तो नहीं हो सकती। कोई मेरी माँ से कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तो सुनीता को मायके जाना ही होगा। तभी राहुल की माँ कहती, जाने देना बेटा, हर बार थोड़ी ना गलती करती है, कभी कभी गलती हो जाती है। अरे माँ,
गलती एक बार होती है, बार बार थोड़ी ना होती है, राहुल ने अपनी माँ से कहा। तभी राहुल की माँ कहती, हाँ तू सही कह रहा है, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है। आज मैंने उसे समझा दिया है और उसकी शादी को दिन ही कितने हुए, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और तू ना सास बहू की लड़ाई के बीच में मत बुरा कर, अपने काम से मतलब रखा कर। और आज के बाद तूने कहा ना मायके भेजने के लिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल से वही रसोई में मोबाइल लेकर नहीं आएगी। नहीं माँ, सुनीता को तो अपने मायके जाना ही होगा, राहुल ने कहा। तब राहुल की माँ गुस्से में राहुल से कहती, तू क्या एक ही बात कहता जा रहा है, मायके जाएगी, मैंने कहा ना, गलती हो गई उससे, अब समझ जाएगी और मोबाइल भी रसोई में नहीं लाएगी। और तू सास बहू की लड़ाई के बीच में मत बुरा कर, हमारा मामला है, हम आपस में बात कर लेंगे, अब तू जा यहाँ से। तब राहुल ने कहा, लेकिन माँ, तब राहुल की माँ ने कहा ना तुझसे, जा तू यहाँ से। राहुल मन में सोचता है, यहाँ पर तो मेरा प्लान कामयाब हो गया है, अब जरा सुनीता से बात करता हूँ। और वही अपने कमरे में जाता। तब सुनीता कहती, तुम्हारी माँ ना गजब करती, थोड़ा सा मोबाइल हाथ में क्या ले लिया, पूरा घर सिर पर उठा लिया, सब्जी जर गई तो मुझ पर नाम रख दिया। तभी राहुल ने कहा, सच कह रही हो, आजकल कुछ चाहता ही नाटक करती हैं, बात बात पर तुम्हें ताने देती रहती हैं। मैंने सोच लिया है कि अब हम घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। सुनीता ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ। राहुल सोचने लगता है, क्या हो गया है। तभी वही सुनीता से कहता है, हाँ सामान पैक कर लो, लेकिन ज़्यादा सामान पैक मत करना। क्यों। सुनीता ने कहा, अरे हम यहाँ से किराए के घर में जाएंगे तो एक कमरे में कितना सामान आएगा, एक कमरा। सुनीता ने हैरानी से कहा, किराए के घर में तो एक ही कमरा मिलेगा ना रहने के लिए, वही भी कच्चा, बरसात में पानी टिप टिप गिरेगा, राहुल ने जवाब देते हुए कहा। और हाँ, सिर्फ घर पर ही पहनने वाली साड़ी रखना। सुनीता ने कहा, वही क्यों। अरे अब तुम कहीं आओगी जाओगी भी तो नहीं, अब जब मुन्ना छोटा है तो तुम उसकी देखभाल करोगी, और वैसे भी अकेले मुन्ने को छोड़कर कहाँ जा सकती हो, यहाँ पर तो माँ है इसलिए तुम उसे छोड़ देती हो, और माँ पिताजी तो मुन्ने को खिलाते रहते हैं, और जब हम ये घर छोड़कर जाएंगे तो तुम्हें घर का भी पूरा काम करना होगा और मुन्ने को भी संभालना होगा, फिर तो तुम्हें आराम करने का भी समय नहीं मिलेगा। पर इन सब से हमें क्या करना है, हम तो आज ही घर छोड़कर जाएंगे। तब सुनीता मन में सोचती, एक कमरे का क्या घर होता है, इतना बड़ा घर छोड़कर मैं किराए के घर में रहने क्यों जाऊं, और वैसे भी सासू माँ इतनी बुरी भी नहीं है कि उनके साथ मैं रह ना सकूं। हाँ कभी कभी थोड़ी नखरे दिखाती हैं तो बर्दाश्त कर लूँगी ना, और वैसे भी मैं कौन सा उन्हें जवाब नहीं देती। और सच्ची तो है, मुन्ने का ख्याल तो दादा और दादी ही रखते हैं, और मैं तो कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। तभी राहुल कहता, हो गया सामान पैक, तो चले हम घर छोड़कर। सुनीता ने कहा, राहुल तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाएं, लड़ाई किस घर में नहीं होती है, तो थोड़ी ना कोई अपना घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन सुनीता, माँ तुम पर बात बात पर गुस्सा होती है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, चलो हम तो घर छोड़कर जाते हैं। तब सुनीता ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी सासू माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पक्का। राहुल ने पूछा, हाँ हाँ, मैं तो इस घर में बहुत खुश हूँ। राहुल ने कहा, ठीक है, लेकिन यदि माँ ने तुमसे कुछ कहा ना तो हम तो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तब सुनीता कहती, भाई मेरी और मेरी सासू माँ के बीच की बातें हैं, मैं सब देख लूँगी, तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, और तुम ना मेरी और मेरी सासू माँ के बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है, अपना ऑफिस का काम देखा करो, तुम घर के मामलों में मत पड़ो, ठीक है। इसी तरह एक हफ्ता निकल गया और राहुल जब ऑफिस से घर आता तो सुनीता उससे कुछ कहती, उसके पहले ही राहुल ने कहा, तुमसे माँ ने कुछ कहा तो नहीं, यदि कहा है तो आज ही घर छोड़कर जाते हैं। सुनीता ने कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ, कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती। राहुल अपनी माँ से कहता, कहीं सुनीता ने आपसे कुछ कहा तो नहीं, मैं अभी उसे उसके मायके भेजता हूँ। तभी राहुल की माँ ने कहा, सुनीता बहुत अच्छी है, समझदार है, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह महीने निकलते जाते और घर में ना ही सास बहू की लड़ाई हुई और ना ही माँ ने राहुल से और सुनीता ने राहुल से एक दूसरे की बुराई की। एक दिन राहुल अपने दोस्त सुनील को फ़ोन कर कर कहता, वाह सुनील, तेरा आइडिया तो काम कर गया, अब तो सास बहू में कभी लड़ाई भी नहीं होती, और ऑफिस से घर आता हूँ तो सुनीता माँ की कभी बुराई ही नहीं करती और माँ भी सुनीता के बारे में कुछ नहीं कहती। राहुल इस बात से अनजान था कि पीछे खड़ी हुई उसकी माँ और सुनीता
उसकी ये सारी बातें सुन रही हैं। राहुल पीछे मुड़कर देखता तो सोचता, आज तो राहुल तू गया, इन दोनों को तो तेरा सच पता चल गया। तब सुनीता कहती, अच्छा किया तुमने जो हमारे साथ ऐसा किया, वरना हम आपस में लड़ते रहते और एक दूसरे की अहमियत समझ ही नहीं पाते। सच में माँ जी तो मुझे छोटी छोटी बातें समझाती थी, लेकिन मैं ही उनकी बुराई करने लगती हूँ। तभी राहुल की माँ ने कहा, नहीं बहू, नहीं, तेरी गलती नहीं है, तू तो हर एक काम बहुत अच्छे से करती है, मैं ही तेरी गलतियाँ ढूंढती थी। तब राहुल मन में सोचता, यह तो चमत्कार हो गया, आज सास बहू एक दूसरे की बुराई नहीं तारीफ कर रही हैं। तभी सुनीता कहती, मम्मी जी हम चलें, हमें देर हो रही है। तब राहुल ने कहा, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? तब राहुल की माँ कहती, हमें बाजार से कुछ जरूरी सामान लेकर आना है, तो हम दोनों तो जा रहे हैं और तुम खाना गर्म कर कर खा लेना। सुनीता, तुम मुझे खाना सर्व कर दो फिर चली जाना, राहुल ने कहा। तब राहुल की माँ कहती, एक दिन तू खुद खाना सर्व नहीं कर सकता क्या? बहू को परेशान करता रहता है। आज तो हम सास बहू जा रहे हैं घूमने के लिए, भूख रखी हो तो खाना गर्म कर कर खा लेना। कहते हुए दोनों चली जाती हैं। तब राहुल सोचता, सास बहू लड़कर रहें या आपस में प्रेम से रहें, परेशानी तो मुझे ही है। चल राहुल, अब खाना गर्म कर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।